हेलो दोस्तों, आ चुके हैं। देखो हम अपनी डे 3 लेकर के, जो हमारी सीरीज चली हुई थी क्लास 10th की एसएसटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो है हमारी चल रही थी, उसको लेकर के हम आ चुके हैं। ठीक है, तो आज का क्या है, देखो ये क्या है, सीधा दिमाग पर छापने की हमारी गारंटी होती है। जो ये बच्चे नए हैं, नई पहली बार देखने चैनल को, आप एक बार पूरा देखिए और फिर मेरे को बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। इस तरीके का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है जी, तो चलो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3, असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अब देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि गांधी जी ने 3 आंदोलन चलाए थे। ठीक है जी, एक सबसे पहले आप उन्होंने चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन और फिर असहयोग आंदोलन। ठीक है जी, ये 3 आंदोलन चलाए थे। तो मैंने पिछले लेक्चर में एक भारत छोड़ो आंदोलन को डिटेल में समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए। ठीक है जी, वरना एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा जब ये वीडियो खत्म होगी। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखो, सीधा दिमाग पर कुछ नहीं करना होता, दिमाग को आराम से रिलैक्स दो। कहानी एक एज अ स्टोरी आप इसको सुनते रहो, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बार देखते हैं, मतलब काट काट करके वीडियो देखते हैं, तो उनको तो भाई बिल्कुल समझ में आएगा नहीं। तो काट करके बिल्कुल ना देखे तुम। ठीक है जी, तो चलो देखो। देखो हुआ क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन क्वेश्चन था, उसके अंदर अंग्रेजों ने गांधी जी या कांग्रेस जो पार्टी थी उनसे मदद मांगी थी कि भैया हाँ आप हमारे विश्व युद्ध के अंदर मदद कर दीजिए। तो उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर भी गांधी जी और कांग्रेस ने उनकी मदद कर दी थी। ठीक है जी, उनकी मदद उन्होंने की थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो गांधी जी ने उनका खुलकर विरोध किया। समझ लो, गांधी जी ने उनका खुलकर विरोध किया। ऐसा क्यों विरोध किया, अब देखो आगे हम जानते हैं। कारण देखो, सबसे पहले जो असहयोग आंदोलन हुआ उसके कारण देखो, सुनो। हुआ क्या था, जो विश्व युद्ध से पहले गांधी जी सोचते थे कि जो ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार जो है, उसकी जो न्याय प्रियता है, मतलब उसके न्याय जो न्याय करता है ब्रिटिश सरकार, वो अच्छा है। ठीक है जी, मतलब कि गांधी जी उनके न्याय में विश्वास रखते थे कि वो गलत न्याय नहीं करेंगे। लेकिन हुआ ऐसा, जब ये विश्व युद्ध हो गया तो गांधी जी का उनके न्याय से, समझो न्याय से पूरा का पूरा जो है विश्वास उड़ गया था। पूरा का पूरा विश्वास उड़ गया था। और उनका विश्वास उड़ने से पहले, चूंकि ब्रिटिश सरकार पर विश्वास करते थे न्याय में कि भाई न्याय जो है अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने जो है युद्ध में भी उनका सहयोग किया था। किंतु हुआ ऐसा, कुछ घटनाएं ऐसी ऐसी घटी, कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिनकी वजह से उनके न्याय से विश्वास उठ गया। किनका? गांधी जी का। कौन कौन सी घटनाएं थी देखो, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, हंटर कमेटी की जांच हुई। ठीक है जी, ये आपको याद रखने कीवर्ड्स हैं, इनसे आपका आंसर स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक है जी, तो इनकी वजह से क्या हुआ, अब जब ये हत्याकांड होने लगे, ये कुछ 3 फैक्टर्स हुए। इसके बाद जो कांग्रेस के जो उदारवादी थे वो तो चले गए, वो तो हट गए, क्योंकि अब गांधी जी क्या कर रहे थे, बता, उनका विश्वास उठ चुका था। अब आक्रोश की भावना जग चुकी थी। अब जो गर्मपंथी लोग थे, मतलब जो पार्टी के अंदर गर्मपंथी लोग का मतलब होता है जो भड़काऊ आदमी होते हैं, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, तो उनका नियंत्रण हो गया था कांग्रेस पर। समझ रहे हो, उनका नियंत्रण हो गया था। तो अब ब्रिटिश सरकार की विरुद्ध जो कांग्रेस के गर्मपंथी लोग थे, उनका पूरा पूरा क्या था, एक तरीके का आक्रोश था। समझ रहे हो, वो हटाना चाहते थे कि भाई अब किसी भी तरीके से बहुत हुआ, अब इस ब्रिटिश सरकार को हटाओ। ठीक है, और दूसरी साइड क्या हुआ था कि जो मुसलमान लोग थे, मुस्लिम लोग जो थे, वो भी असंतुष्ट थे, वो भी रुष्ट थे। क्यों? वो तुर्की और सेवरेस की संधि की वजह से मुसलमान क्या थे, रुष्ट थे, तुर्की और सेवरेस की संधि की वजह से। ये याद रखना, ये कुछ कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं जो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं क्वेश्चन को, इसलिए इनको याद करना है। चलो पहले हम इतना जो है एक बार रिवाइज करते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको कारण में क्या हुआ था कि गांधी जी ब्रिटिश सरकार के न्याय प्रियता में बहुत विश्वास करते थे युद्ध से पहले। लेकिन जब युद्ध हो गया तो युद्ध हो गया, चूंकि युद्ध में गांधी जी ने भी उनका सहयोग किया था, लेकिन जब युद्ध हो गया तो कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जिनकी वजह से उनका विश्वास उठ गया। जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल लॉ, हंटर कमेटी की जांच। ठीक है, इसकी वजह से कांग्रेस की जो पार्टी के नेता थे उनमें आक्रोश बढ़ गया। अब वहां के जो गर्मपंथी लोग थे उनका नियंत्रण हो गया था कांग्रेस पर। अब उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश सरकार को हटाना पड़ेगा। ठीक है जी, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लोग थे वो भी तुर्की और सेवरेस की संधि जो की थी अंग्रेजों ने, उससे वो असंतुष्ट थे, या आप कह सकते हैं वो रुष्ट थे। ठीक है जी, चलो जी।
तो गांधी जी ने क्या किया कि महात्मा गांधी ने मुसलमानों के खिलाफत, अब मुसलमानों ने एक आंदोलन चलाया हुआ था, खिलाफत आंदोलन, तो महात्मा गांधी ने जो उनका आंदोलन चला हुआ था उनमें उनका सहयोग दे दिया, ठीक है। फिर उसके बदले मुसलमानों ने जो बाद में गांधी जी ने आंदोलन चलाया उसमें उनका सहयोग किया। समझ में आ रही है? मतलब कि गांधी जी ने मुसलमानों को जो खिलाफत आंदोलन था उसमें हाथ बटाया और मुसलमानों ने महात्मा गांधी जी का जो आंदोलन था उसमें हाथ बटाया, ठीक है जी। अब सुनो, अब सितंबर 1920 आ जाता है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हो चुका है भैया शुरू, मतलब कि जो बिल पास किए जाते हैं वो बिल बन चुका था कि भाई अब जो है ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया जाए। समझ में आ रही है? अब भैया आक्रोश बढ़ता गया तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की उपस्थिति में, अध्यक्षता में, ये जो है बिल रखा गया, सभी के सामने आया। लेकिन उनमें से कुछ कैंडिडेट थे जैसे कि CR दास, BC पाल, एनी बेसेंट, जिन्ना, मालवीय जी ने इसका जो ये आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, इसका विरोध किया कि भैया ये नहीं, ठीक नहीं है, ठीक है जी। लेकिन आप जानते हो ना कि बिल में ऐसा होता है कि अधिक लोगों की अनुमति होती है, अधिक लोगों की रजामंदी होती है तो वो बिल पास हो जाता है। तो उसमें ऐसे ही हुआ था, तो अधिक लोगों की रजामंदी हुई तो बिल जो था वो पास हो गया। तो फिर भी 1920 ईस्वी में जो बिल जो था वो पास हो गया। कौन सा? असहयोग आंदोलन का। इसलिए वो जो है यहाँ से हो जाता है शुरू। कब से? याद रखना, सितंबर 1920 से, ठीक है। चलो कहानी आगे लेकर के चलते हैं। अब सुनो, अब ये जो असहयोग आंदोलन था ये क्या है, इसके अंदर क्या, मतलब क्या इसके टारगेट थे कि भाई इस असहयोग आंदोलन में ये किया जाएगा। तो इसके कुछ इस आंदोलन के मुख्य बिंदु थे। क्या मुख्य बिंदु? देखो, सबसे पहला खिताबों तथा पदवियों का त्याग। अब खिताबों तथा पदवियों का मतलब क्या है कि जो इंडिया के लोगों को खिताब मिले हैं, जो अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, पदवियों का मतलब जो पद पर बैठे हैं, अच्छे पद पर बैठे हैं, उन सब का त्याग कर दो। जो भी किसकी वजह से मिले हुए? अंग्रेजी सरकार की वजह से मिले हुए अवार्ड जो भी मिले सबका त्याग करना, ठीक है जी। स्थानीय निकायों में नामजदगी वाले पदों से इस्तीफा। स्थानीय निकायों का मतलब ये है कि किसी, मान लो कोई पर्सन है, उस पर्सन को पोस्ट दी गई है उसी के स्थान में, उसी के घर के पास, तो उन सब चीज का मतलब नौकरी वगैरह का सबका इस्तीफा देना, ठीक है। पहला हुआ। दूसरा हुआ सरकारी दरबारों के सम्मान में आयोजित उत्सवों में भाग ना लेना। अब जैसे मान लो जो अंग्रेजों के उत्सव होते थे, सरकारी उत्सव होते थे, कि भाई वहां पर क्या होता था, कांग्रेस से भी नेताओं को बुलाए जाते थे, तो उनमें भी भाग ना लेना, उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया इस आंदोलन के अंदर। बच्चों को स्कूल से हटा लेना। जो बच्चे पढ़ते थे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, उनसे जो है बाहर कर दिया गया, ठीक है, मतलब निकाला गया। अदालतों का बहिष्कार। अदालतों का बहिष्कार किया गया। फौज में भर्ती का बहिष्कार। जो फौज में भर्ती होते थे, जो जवान इंडिया के लोग जो होते थे, उन सब का जो है बहिष्कार किया गया। तो ये 3 और 3 6 बिंदु हैं। इनमें से कुछ बिंदु को, 4 बिंदु को याद भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है जी। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझते हुए चलोगे तो हो जाएगा, ठीक है। मैंने कौन कौन से बिंदु बताए आप बताओ। चलो बताओ। मैंने कहा कि किताबों का त्याग किया गया और जो नौकरी वगैरह थी उनका त्याग किया गया, स्कूलों से बच्चों को वापस लिया गया, जो क्या बोलते हैं, अदालतों का बहिष्कार किया गया, फौज में भर्ती होने का बहिष्कार किया गया। तो आप ये बना करके लिख सकते हो, ठीक है जी। आ जाओ जी। अब गांधी जी को विश्वास था, गांधी जी को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि इस आंदोलन से 1 साल के अंदर अंदर स्वराज की प्राप्ति हो ही जाएगी, ठीक है जी। देखो, आंदोलनकारियों को जो 4 प्रमुख कार्य थे, जो 4 प्रमुख कार्य, हालांकि कार्य वही है, रिपीटेशन वापस से रिपीट हो रहे हैं। 4 प्रमुख कार्य थे, वो क्या थे? देखो सुनो भाई, जब ये आंदोलन चल गया, तो चलने लगा, तो विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। अब जो विदेशी वस्तु था उनका बहिष्कार किया जाने लगा, उनकी होली जलाई जाने लगी। दूसरा, बहुत से छात्रों ने स्कूल तथा कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। जितने भी जो बच्चे थे, छात्र थे, स्कूल थे, वो पढ़ते थे, उनका कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया गया। मतलब बहिष्कार मतलब त्याग देना। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद का खिताब छेड़ा, छोड़ दिया। किताब हिंद, केसर ए हिंद का मतलब क्या होता है भाई? मतलब उनको एक अवार्ड मिला हुआ था महात्मा गांधी ने, तो उनको क्या कर दिया? वो छोड़ दिया बिल्कुल, ठीक है, वापस दे दिया। चौथा, बम्बई में हड़ताल की गई, ठीक है जी। ये 4 प्रमुख कार्य थे, बम्बई में हड़ताल की गई। ऑल क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ब्रिटिश सरकार ने इसे कुचलने के लिए कठोर दमन चक्र चलाया। अब चोरा चोरी कांड की घटना के कारण यह आंदोलन वापस ले लिया गया। अब ये ध्यान रखना भाई, ये आंदोलन तो चला, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ज्यादा ही कठोर पर आ गई, अब चोरी चोरा कांड हो गए थे। चोरी चोरा कांड में हुआ था कि पुलिस स्टेशन को ही जला दिया गया था,
समझ लो। तो इसके बाद हिंसा अधिक होने लगी तो गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है भाई, समझ में आ गया, याद रहेगा। प्रभाव क्या हुए, इसके प्रभाव क्या हुए? जनता ने पहली बार अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। अब ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें खून खराबा बहुत अधिक हुआ। ठीक है। दूसरा, ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में महिलाओं, बच्चों तथा आम जनता ने आंदोलन में भाग लिया। अब ये आंदोलन ये ऐसा था जिसमें बच्चों, बड़ों और महिलाओं सभी ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया था। तीसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तु जो है इसमें अपनाई गई। ठीक है, ये इसके प्रभाव थे। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा कि असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, असहयोग आंदोलन के कारण क्या है, प्रभाव क्या है, तो ये सारी चीजें जानकारी आपको दे देनी है। अब देखो एक बार मैं पूरा रिकॉल करवा देता हूँ क्या था। मैंने बताया कि आपको, सुनो, गांधी जी क्या थे, मतलब कि उनकी न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे युद्ध से पहले, लेकिन जैसे युद्ध हुआ तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उनकी न्यायप्रियता में विश्वास जो था उनका टूट गया। अब घटनाएं का मैंने जैसे बताया आपको, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक, इनकी इस तरह की घटनाएं होने के बाद जो बहुत सारे जो नेता वगैरह थे कांग्रेस के, वो बिल्कुल रुष्ट हो गए। किसके प्रति? कांग्रेस के प्रति। ठीक है जी। अब जो उदारवादी लोग थे वो तो चले गए थे कांग्रेस से, तो जो गर्मपंथी लोग थे ना, गर्मपंथी लोग मतलब कि हिंसा वाले लोग थे, वो उसके अंदर थे। तो उन्होंने निर्णय लेने शुरू कर दिया कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। उधर ये था कि मुसलमान भी जो रुष्ट थे कि भैया अब तो कुछ हमें भी करना पड़ेगा, ये कुछ ज्यादा ही जो है सिर पर चढ़ रहे हैं ब्रिटिश लोग जो थे। तो भैया इन्होंने, गांधी जी ने मुसलमान की जो खिलाफत आंदोलन था उसमें सहयोग कर दिया और मुसलमान ने जो ये वाला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, उसमें जो है सहयोग कर दिया। ठीक है जी। अब सहयोग तो कर दिया, तो अब ये आंदोलन 19 सितंबर 1920 में रखा जाता है, मतलब कि बैठक के अंदर लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बैठक होती है। अब उस बैठक के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, 4 लोग थे, मैंने बताया 4 लोगों ने तो मना किया, लेकिन वही होता है कि बहुमत अगर ज्यादा हो तो वो पास हो जाता है, तो वो यही हुआ कि पास हो गया। अब इस जो आंदोलन के तो कुछ मुख्य बिंदु ये थे, मैंने आपको बताया, जैसे कि अवार्ड्स को त्याग देना, ठीक है जी, नौकरी को त्याग देना, बच्चों को स्कूल से वापस बुलाना, ठीक है जी, और सरकारी दरबार में ना जाना। इस तरीके के मुख्य बिंदु या मुख्य पॉइंट थे जो इस आंदोलन में किए गए। ठीक है। गांधी जी को इस बात का विश्वास था कि 1 साल के अंदर अंदर ये जो है हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। 4 कार्य मैंने प्रमुख आपको बता दी कि जो विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, ठीक है, और जो किसी भी प्रकार का खिताब था वो वापस दे दिया गया। अब ब्रिटिश सरकार अधिक इसे कुचलने के लिए कठोर काम करने लगी, मतलब चोरी चोरा कांड हो गया। तो उसके बाद गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। प्रभाव क्या हुआ मैंने आपको बता दिया कि पहली बार जो है अहिंसात्मक आंदोलन चलवाया गया और ग्रामीण शहरी इलाकों के अंदर महिलाओं बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो बताओ, बिल्कुल भी जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं था। बताओ, इतना लंबा क्वेश्चन अगर आप देखोगे मॉडल के अंदर देखोगे बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको 5 मिनट के अंदर ही एक्सप्लेन कर दिया और 5 मिनट के अंदर ही याद करवा दिया। बस आपको इतना करना है, एक बार अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। साथ साथ नोट्स बना लिया करो, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठा करो। ठीक है जी। तो चलो अब मिलते हैं कल की वीडियो। बाय।